करता है। और 1962 के बाद में एक सन आता है 1969 के अंदर इसरो का निर्माण किया जाता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, और वो भी विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। मैं अकेला ही चला जाली में मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बन गया। मैं अकेला ही चला जाली में मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बन गया। सोचता हूँ शायद इसी तरह से लोग मिलते रहेंगे और कारवां बन जाएगा। दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की। स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई हर कंट्री की, ये कोई सब जानते हैं। हम न्यूज़ के अंदर, फ़ोन के अंदर हर चीज़ देखने को मिलता है कि आज वो उपग्रह लॉन्च हुआ, आज वो सैटेलाइट लॉन्च हुआ। वास्तव में ये है क्या? वास्तव में ये है क्या? इसकी शुरुआत इंडिया के अंदर कैसे हुई? किस तरह से इसकी नींव रखी गई कि हम इतने मजबूत आज तक हो पाए? आज ये भी पता होना चाहिए हमें कि उपग्रह छोड़ने के अंदर इंडिया नंबर 1 पे है। दूसरी जगह पर इंडिया के अंदर जैसे ट्रेनों में ट्रैफिक जाम होता है, वहाँ पे इंडिया के अंदर भी उपग्रह के अंदर भी ट्रैफिक जाम होता है। 20-20, 30-30, 50-50 उपग्रह एक साथ रॉकेट के अंदर इंडिया छोड़ देता है। इतना परफेक्ट हो गया है दोस्तों। तो इस इंडिया की नींव कैसे रखी गई ये अंतरिक्ष विभाग के अंदर, क्या है इसका पूरा विवरण जड़ से लगा करके एंड तक हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम एक सन आता है हमारा 1948। 1948 के अंदर अहमदाबाद के अंदर भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना की जाती है। यहीं से शायद भारतीय अंतरिक्ष की जो शुरुआत मानी जा सकती है कि 1948 के अंदर अहमदाबाद के अंदर भौतिक रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत होती है। और उसके बाद में सन आता है अगला 1962। ये भारतीय अंतरिक्ष विभाग के अंदर एक शुरुआत का सुनहरा सन है। इस सन के अंदर ही मजबूती रूपी से अंतरिक्ष विभाग के अंदर कार्य करने की इंडिया की जो है वो मानी जाती हैं। तो 1962 के अंदर क्या होता है? 1962 के अंदर स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत होती है। और साथ ही साथ डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में विक्रम साराभाई समिति का भी निर्माण होता है। इस प्रोग्राम की शुरुआत होने के बाद में एक नया संगठन सामने आता है, वो है DOAE। अब बोलो DOAE है क्या? DOAE होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग। अब देख लो, कोई भी कंट्री हो, चाहे अमेरिका की नासा हो, या फिर रूस की रोसकॉस्मोस हो, या इंडिया की इसरो हो, अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी काम के साथ साथ में ये परमाणु ऊर्जा विभाग भी साथ साथ इनके चलता है। इसलिए सब चीज को देखते हुए इसकी भी स्थापना की। परमाणु ऊर्जा विभाग बोल सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद में 1962 के बाद में सन आता है 1969। ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए सुनहरा काल स्टार्ट हो जाता है यहीं से कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर क्या नई गतिविधियां हुई। 1969 के अंदर इस स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को बदल करके इसरो रख दिया। क्या रख दिया? इसरो रख दिया। ये जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम था, इसका नाम बदल करके इसरो रख दिया। और 15 अगस्त 1969 के अंदर इसरो की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अब इसरो की शुरुआत होने के बाद इसरो ने क्या किया? 1969 इसरो अपने नाम में आया तो इसने क्या किया? सबसे पहले इसरो ने क्या सबसे पहले एक रॉकेट बनाया। उस रॉकेट का नाम था
रोहिणी 75 नाम से पता चल रहा है। रोहिणी 75 एक रॉकेट बनाया। ये रॉकेट 75 मिलीमीटर का था, मतलब बहुत छोटा रॉकेट था। ये इसरो की एक शुरुआत थी और इस रॉकेट के माध्यम से इसरो के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि वास्तव में धरती की जो ऊपरी परत है वो ऊपर वाली परत के अंदर क्या है। ऊपरी परत की जानकारी के लिए इस रॉकेट का निर्माण किया, लेकिन काफ़ी हद तक ये सफल माना जा सकता है और काफ़ी हद तक असफल माना गया। सफल इस तरह से माना जाता है कि ये भारत की शुरुआत थी और असफल इसी प्रकार से माना जाता है कि ये कुछ प्रभावी नहीं था। इस रॉकेट के असफल होने के बाद में इसरो ने रूस के साथ एक संगठन किया, रूस के साथ मिलकर काम किया। रूस की जो कंपनी है, जैसे हमारी नासा है उसी तरह से रूस की है रोसकॉस्मोस, ठीक है। और उसके बाद में यार इसके बारे में आगे पढ़ते हैं सैटेलाइट के बारे में। जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा उसके अंदर हम सैटेलाइटों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा सैटेलाइट क्या है। लेकिन अभी हम इसका इंट्रोडक्शन कर लें कि भारत के अंदर अंतरिक्ष विभाग आया कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से इनकी नींव डाली, कितने डिपार्टमेंट है अंतरिक्ष के अंदर, भारत के अंदर, और क्या क्या विभाग है, इनकी पूरी जानकारी लेते हैं। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 1969 के बाद में एक सन आता है 1972, सन 1972। सन 1972 भारतीय अंतरिक्ष विभाग के लिए बहुत गति प्रदान करने वाला होता है और इसके अंदर एक विभाग आता है DOS। ये आया आपके सामने। इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। क्या होता है इसका मतलब? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब सबसे जो हेड बना दिया गया है DOS को। अब DOS को क्या किया, कुछ कार्य दिए। DOS को बोला कि तेरे पास 3 कार्य है। क्या कार्य है? आपको अंतरिक्ष आयोग की नीतियों को लागू करना पहला कार्य। दूसरा कार्य है आपका कि अंतरिक्ष अनुसंधान भी कराना, और तीसरा कार्य है स्पेस रिसर्च के लिए जो फाइनेंस की व्यवस्था होती है, धन की व्यवस्था आती है, उसका भी समाधान या उसकी भी व्यवस्था करना। ये संपूर्ण कार्य DOS को दिया और DOS को सबसे हेड बना दिया। अब DOS के नियंत्रण में कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है कि वास्तव में DOS के अंदर कौन कौन सी संस्थाएं आती है। सबसे पहले DOS के नियंत्रण में जो संस्थान आती है इसरो ही आती है। इसरो की फुल फॉर्म वैसे सबको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कर्नाटका लिख सकते हैं या फिर आप इसको बेंगलोर लिख सकते हैं, लेकिन आजकल इसको बेंगलुरु कहते हैं। बेंगलोर से बेंगलुरु हो गया है। उसके बाद में आपकी सेकंड नंबर की जो संस्थान आती है वो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ठीक है, ये दिल्ली के अंदर है। उसके बाद में तीसरे नंबर जो आपका आता है नेशनल रासायनिक प्रयोगशाला पुणे। नेशनल रासायनिक प्रयोगशाला पुणे। उसके बाद में चौथी जो हमारे सामने आती है सेमीकंडक्टर रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़। चार विभाग हो गए हमारे पास, और भी सारे हैं। DOS को हेड बना दिया है, ठीक है। पांचवा जो विभाग है हमारा वो आता है अपना नेशनल एटमॉस्फेयर रिसर्च सेंटर तिरुपति।
तिरुपति बालाजी, वही तिरुपति है वहाँ, ठीक है। वहाँ पर क्या है, नेशनल एटमॉस्फेयर रिसर्च सेंटर है तिरुपति के अंदर। और सबसे जो लास्ट में आगा अपना आता है नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये आएगा अपना शिलोंग में। अब बोलिए सर जी ये शिलोंग में इधर इतना दूर रखने की कहाँ जरूरत होगी। आपको पता ही है दोस्तों कि हमारे इंडिया के अंदर जो ये वाला हिस्सा आता है ना, ये वाला सेवन सिस्टर, ठीक है ना, सेवन सिस्टर, भगवान करे ऐसा हो ही नहीं, और ये रास्ता किसी वजह से ब्लॉक हो गया। अपन को इनकी सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? कुछ न कुछ ऐसा यहाँ पे होना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ से यहाँ कनेक्शन है। तो इसी की सुरक्षा को देखते हुए, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट एप्लीकेशन सेंटर ये शिलोंग के अंदर बना दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये DOS के अंदर आने वाले विभाग है दोस्तों। मैं एक बार वापिस देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन अंतरिक्ष विभाग का। स्पेस टेक्नोलॉजी, सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1948 अहमदाबाद के अंदर हुई है, ठीक है। वो कैसे हुई है बताइए आपको, संस्थान का नाम क्या है आपको बताया ना मैंने, फिजिकल रिसर्च प्रोग्राम के साथ में शुरुआत हुई, ठीक है। फिर सन आता है अपना 1962 के अंदर स्पेस रिसर्च प्रोग्राम लेके आते हैं और विक्रम साराभाई समिति की स्थापना करते हैं, विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। और इसके साथ में ही DOAE परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भी की जाती है, इसके साथ साथ में चलता है। और जितनी भी स्पेस एजेंसियां हैं, नासा या रोसकॉस्मोस, उनके साथ में सबके साथ में परमाणु ऊर्जा विभाग भी साथ साथ कार्य करता है। और 1962 के बाद में एक सन आता है 1969 के अंदर इसरो का निर्माण किया जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, और वो भी विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया जाता है। और इसरो हरकत में आने के बाद या इसरो के निर्माण होने के बाद में ये पहला कार्य रोहिणी 75 जो 75 मिलीमीटर का एक रॉकेट बनाता है, और फिर ये पहला एक उपलब्धि है, इसकी स्टार्टिंग यहीं से शुरुआत होती है। और इसरो के बाद में सन आता है आपका 1972 के अंदर DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन किया जाता है, और डिपार्टमेंट स्पेस के अंदर ये इतने सारे विभाग डाले जाते हैं। इसमें पहला अपना कर्नाटका बेंगलुरु का इसरो, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली, नेशनल रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, और सेमीकंडक्टर रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़, नेशनल एटमॉस्फेयर रिसर्च प्रोग्राम ये तिरुपति, नेशनल नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग, इतने सारे विभाग इसके अंदर जोड़े जाते हैं। और ये हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। हम सेकेंड पार्ट के अंदर ये जानेंगे कि इसरो के अंदर क्या क्या है, इसरो के अंदर कौन से विभाग है, इसरो के अंदर कितने विभाग बांटे गए हैं, वो हमारे सेकेंड पार्ट के अंदर जाना जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा ज्ञानवर्धक लगा, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और कैसा लगा, कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको ये किस टाइप का ये वीडियो लगा है, आपके लिए कोई ज्ञानवर्धक साबित हुआ या नहीं हुआ है। इसी तरह से मैं विदा होता हूँ आपसे, नमस्कार।